असरा साफ-साफ कह देती है सुल्तान से कि तुम्हारी जो इस तरह की हरकतें थी मज़ीद अब नहीं चलने वाली। जो होना था वो हो चुका है। इसलिए बेहतर यही है कि अब ये सारे ड्रामेबाज़ियाँ बंद कर दो, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुमने क्या कुछ किया है और मेरी और मशल की दोस्ती छुड़वाने के लिए किस हद तक गिर सकते हो। आगे से वो उसको कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, क्योंकि तुम अपना सारा किया हुआ गुनाह मेरे ऊपर दे रही हो कि मैंने ये सब कुछ किया है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि गलती सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी ही थी। तुमने इस चीज़ को समझा नहीं और तुमने बिला वजह उस पर इतने इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए कि वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो यहाँ से चली गई। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, इन सब चीज़ों के पीछे तुम्हारा हाथ है, क्योंकि तुमने मुझे वही कुछ दिखाया जो तुम दिखाना चाहते थे। मैंने तो सिर्फ़ इतना कसूर किया है कि तुम्हारी बात को सच समझा, तुम्हारी बात को सच जाना है। इसके अलावा मेरा कोई भी कसूर नहीं था। सुल्तान आगे से कहता है, चलो जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये ज़हन में रखना कि मेरे से बदला लेना बहुत मुश्किल है। यानी कि अगर तुम मेरे साथ दुश्मनी पालोगी तो तुम्हारा यही हश्र होने वाला है, और मज़ीद ये भी तुम्हारे ज़हन में बिठा के रखूँगा। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मेरे घर वालों को तो तुमने पागल बना ही रखा है। वो समझ रहे हैं कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन देख लेना कि तुम्हारा पर्दा मैं खोल कर रहूँगी। ऐसे सबूत तुम्हारे खिलाफ लाऊंगी कि सब हैरान हो जाएंगे। जो कुछ तुमने किया है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। किसी बेकसूर पर इस तरह से इल्ज़ामात लगाकर उसका ये हाल करना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। अभी तो वो परिजे की कहानी नहीं जानती कि उसके साथ इसने क्या क्या किया है। जब उसको इस बात का इल्म हो जाएगा तो वो काफ़ी परेशान हो जाएगी। पहले तो उसको यकीन ही नहीं आएगा कि इस हद तक खतरनाक हो सकता है सुल्तान, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जिसके साथ एक पल भी नहीं गुजारा जा सकता। इतना ख़तरनाक, इतना घटिया इंसान बहुत ही डेंजरस है। फिर जाकर वो फ़ैसला करने पर तैयार हो जाएगी कि अब उसको इधर नहीं रहना, बल्कि यहाँ से कि चले मेरी जाना ही बीवी बेहतर। कम अकल है और इसने अपनी कम अकली में ये सारी बातें की हैं। परेशान मत होना इसको लेकर, क्योंकि ये लड़की है ही इसी तरह की, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगा, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, बल्कि हमें माफ़ कर दें। जिस पर आप देखेंगे उसका शौहर कहता है कि माफ़ी-तलाफ़ी वाली बातें सारी ख़त्म हो चुकी हैं। हम आपसे कोई माफ़ी नहीं चाहते और ना ही आप लोगों से कोई तल्लुक वास्ता रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सुल्तान अंदर ही अंदर खुश है, क्योंकि सुल्तान ने बड़ी ही चालाकियाँ की हैं, बड़ी ही बेईमानियाँ की हैं इस बेचारी इसरा के साथ, और इसरा बेवकूफ़ लड़की को अभी तक समझ नहीं आ रही कि आखिर असल मसला कहाँ पे बना और क्यों बना और कैसे बना। वो अभी भी समझ रही है कि सुल्तान बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये पर्दा फाश होगा तो असरा को चाहिए कि 4, 5, 6 चपेड़े इसके मुँह के ऊपर लगाए, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ही शातिर इंसान है। इसने उस बंदे को इससे दूर कर दिया जो इससे मोहब्बत करता था, क्योंकि कहीं न कहीं ये इंसान भी जानता था कि मशल अपनी दोस्त पर जान निछावर करती है, उससे बेहद प्यार करती है। लेकिन इस चीज़ का बदला लेने के लिए उसने ये सारी हरकतें की, ये सारी गेम रचाई। इसलिए वो बेचारी एंड पर थक हार कर मशल अपने घर से, यानी कि घर छोड़ने पर मजबूर होगी, और दोनों मियाँ बीवी फैसला कर लेते हैं कि हम ये घर छोड़कर चले जाएँगे। तलत बेगम बहुत हैरान है कि आखिर क्या हुआ? तुम्हें क्यों एकदम से क्या हो गया आप दोनों में ऐसे कि वो घर छोड़ने पर मजबूर होगी? आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे बस इसी चीज़ की सज़ा मिल रही है। जो कुछ मैंने किया है बस उसी चीज़ की सज़ा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि इस असरा पे यकीन करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे बहुत अफ़सोस है कि इस जैसी लड़की से मैंने दोस्ती की है। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस रहेगा कि मैंने इस पर यकीन किया। आगे से तलत कहती है कि ज़रूर आप लोगों को कोई गलतफ़हमी हुई है। आप लोग दोनों यानी कि बैठ के अपनी गलतफ़हमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन असल जड़ सुल्तान ही था जिसने ये सब कुछ किया है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखे हैं जी क्या हो रहा है। आखिर ये क्या चक्कर बन गया, कैसे इन्होंने मशाल जैसी इतनी अच्छी लड़की को किस तरह से जलील करने का प्लान कर लिया है। यानी कि ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मशाल भी ठीक लड़की नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ असरा की खातिर ये सारी बातों को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उसे हर बार गुस्सा आया है जब जब सुल्तान ने असरा को जलील किया है और सबके सामने उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश की है, और उसने इस बात का खरा जवाब दिया है। लेकिन अब जाकर असरा को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो रहा है
है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर से ख़राब हो रही हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता है और इतनी वो मसरूफ़ हो चुकी है मशल में, दिन रात वो उसको इसके साथ ही रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है। और ये चीज़ वो सोच रही है कि काफ़ी ज़्यादा दूर करेगी उसको सुल्तान से। इस बात की टेंशन ने भी इसको काफ़ी परेशान किया है। इसको और कुछ नहीं सूझता तो वो जाती है अपनी माँ के घर और वहाँ जाकर कहती है अपनी भाभी से कि भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में यानी कि तंग हो रहे हैं। मुझे मेरी सास ने भी कहा है, क्योंकि तलत भी इसको समझाती है कि बेटा अपने घर को बचाने के लिए थोड़ा-सा सुल्तान पे ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि तुम उस पर ध्यान नहीं देती हो। ऐसा हरगिज़ ना करना, अपने घर को अपने हाथों से खुद बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हो? तुम्हें इस लड़की से जान छुड़ानी होगी। रखो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि इस मशल से अपनी जान छुड़वा लो। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मशल के साथ एक तरीके के साथ वक़्त गुज़ारना है, क्योंकि जिस तरह तुम उसके ऊपर इतना निछावर हो जाओगी तो फिर हर चीज़ से दूर होकर रह जाओगी, हर चीज़ से कट कर रह जाओगी। वैसे मैं तुमसे जानती हूँ कि तुम पर कभी मैंने किसी चीज़ का बोझ नहीं डाला है, लेकिन ख़ैर सुल्तान का ही इतना बोझ है, किसी और के बोझ की क्या ज़रूरत है उसको, और किसी की बात सुनने की उसमें हिम्मत ही कहाँ रहती होगी। क्योंकि सुल्तान जो है वो भी एक नंबर का, क्या बोलें उसको, कि क्या इंसान है। क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से वो जानबूझकर मशल के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ असरा को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, लेकिन अक्लमंदी वो इस तरह से करे कि वो उससे कता ताल्लुक़ कर दे। कता ताल्लुक़ ना करे, आहिस्ता-आहिस्ता लिमिट में रह के उससे थोड़ी बातचीत कम कर दे, क्योंकि इसके आने-जाने की वजह से, इसको ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मशल को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उसके घर का क्या माहौल है, क्या होता जा रहा है उसके साथ। लेकिन असरा को इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी कि हर वक़्त उसके पीछे ही मंडलाते नहीं रहना चाहिए था। दरअसल असरा को बहुत ज़्यादा सादी तबीयत वाली लड़की दिखाया गया है कि उस बेचारी को किसी बात का कोई पता नहीं चलता है, किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी संजीदा सी लड़की दिखाई गई है और बताया गया है कि इसलिए इतनी साफ़ नीयत वाली लड़की को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और इस लड़की के ऊपर ही मुसीबतें आती हैं। कुछ हुआ इस तरह से ही है, क्योंकि इसरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुल्तान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी हैं, मशल और इसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। साफ साफ तो वो कहने से रहा, लेकिन इसलिए इसके यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। खैर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मशल से तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम मुझसे ऐसी हो जाओगी फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी, कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी, कोई तब्दीली आ सकती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो। असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इधर कोई किसी की यानी कि कोई नेकी नहीं है मेरी, मुझे ऐसे ही ज़लील किया जा रहा है।